हेलो माय डियर एंड ब्रदर एंड सिस्टर। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहनों मोदी का भाषण नहीं है, भाई और बहनों, आज क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग धातु के कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया और धातु के बाइकार्बोनेट से धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया को देख चुके थे, मतलब रिएक्शन को देख रहे थे। अब मेरा रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। मतलब चैप्टर 2 में साइंस जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इस चैप्टर 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, मैंने सारे रिएक्शन को देख चुका हूँ, जो कि एग्जाम में 2 मार्क में पूछे जाते हैं। कितने मार्क में? एग्जाम में आपको 2 मार्क में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने सारा रिएक्शन कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू कर दूँ, मैं दिखा दूँ कि पहले में क्लास में हम लोग अगले क्लास में ये पढ़े थे, धातु के बाइकार्बोनेट को देख चुके थे एंड धातु के कार्बोनेट के बारे में हम लोग समझ चुके थे। ठीक है, अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ ना मिले तो वीडियो का लिंक ना मिले वहाँ पे तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। बैटरी भी डाउन हो रहा है, चलो आज की क्लास को कर देता हूँ, इतना तक तो काम चल जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये एग्जाम में 2 मार्क में पूछ देता है। ठीक है, तो इसको याद करना रखना, इसको याद रखिएगा। और इसके अंतर को भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 2 मार्क में ही पूछता है, ज़्यादा मार्क में ये पूछा नहीं जाता, 2 ही मार्क में पूछा जाता है। बस थोड़ा सा आप याद रखना, प्रबल और दुर्बल अम्ल। प्रबल को इंग्लिश में हम लोग स्ट्रॉन्ग कहते हैं और दुर्बल को हम लोग इंग्लिश में वीक कहते हैं। बस मतलब इसको इंग्लिश में कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। चलिए इसके बारे में समझते हैं। अभी तक चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे, अगला क्लास को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन कम से कम आपको मिल जाए, ताकि आप अगले क्लास को भी अच्छे से अटेंड कर सकें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है, मतलब चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर किया जाता है। इसमें से एक पॉइंट ही, मतलब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर में एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। और चैप्टर खत्म होने के बाद आपको चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो 2 मार्क में क्वेश्चन, जो 5 मार्क में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका भी वहाँ पे इस चैप्टर खत्म होने के बाद इसका वीडियो बना दिया जाता है, बना दिया जाएगा। और अभी भी बनाया जा रहा है। अगर आप हो सकते हैं तो लेट होंगे तो अभी नहीं अपलोड किए होंगे, अगर अभी होंगे, अभी रिसेंटली भी देख रहे हो तो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर में अभी हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहरहाल फ्यूचर की बात फ्यूचर में रहने दो, जब आएगा तो देख लेंगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर खत्म होने के बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसका भी डिस्कशन हम करेंगे इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, तो आप ही का फ़ायदा है, आप ही के एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चलिए, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को। सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, अम्ल के जलीय विलयन। अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल द्वारा दिए गए हाइड्रोजन आयन की मात्रा, उसकी अम्लीय शक्ति पता चलता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर हम किसी भी वाटर में, अगर कोई भी पानी है, अब पानी में अगर अम्ल उसके अंदर मिला देते हैं, तो अब उसके अंदर अम्ल है तो उसके अंदर कितना खट्टापन है, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयंस कितनी संख्या में है, मतलब कितनी मात्रा में है। अगर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयंस होंगे, हाइड्रोजन आयंस अगर ज़्यादा मात्रा में होंगे तो वो अम्ल क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयंस कम मात्रा में होंगे, मतलब ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो मेरा दुर्बल अम्ल कहलाएंगे, वीक एसिड कहलाएंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिसमें बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो अम्ल में हाइड्रोजन आयंस बहुत ही ज़्यादा है। और अगर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट फ्लो बहुत धीरे धीरे स्लो करता है, तो वो समझ जाना है कि उसमें वीक अम्ल है, मतलब वीक एसिड है। इतना याद रखिएगा। मतलब ये हुआ कि अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल द्वारा दिए गए हाइड्रोजन आयन की मात्रा से उसकी अम्लीय शक्ति का पता चलता है। बस इतना याद रखिएगा। मतलब ये एक बस प्रॉपर्ली बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अम्ल में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को कैसे पहचानेंगे। तो हाइड्रोजन आयंस की मात्रा के अनुसार हम पहचानते हैं कि कौन भी अम्ल प्रबल है, कौन अम्ल जो है वो दुर्बल है। मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की मात्रा को देख करके हम पता कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पे प्रबल अम्ल का डेफिनेशन समझते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। देखिए, इसका इंग्लिश में हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, याद रखिएगा। अदरवाइज अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, बस आप अच्छे से अच्छा लगता है स्ट्रॉन्ग एसिड बोलने में, इसलिए याद रखिएगा। प्रबल अम्ल थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आपके एग्जाम में प्रबल अम्ल आएंगे तो वो चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, कहता है कि वे अम्ल, इसका डेफिनेशन आपको एग्जाम में इसी तरह लिखना जैसे मैंने मैंने लिखा है कि वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से आयनिक होकर के, आयनिक मतलब पूरे मिक्स होकर के हाइड्रोजन आयंस प्लस H+ आयन प्रदान करते हैं या फिर देते हैं, प्रबल अम्ल
कहलाते हैं। मतलब पूरी तरह से, पूरी अच्छी तरह से मिल करके हाइड्रोजन आयंस प्रदान करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3 एंड यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। आपके एग्जाम में कुछ ऐसे भी पूछे जा सकते हैं 2 मार्क में कि बोले जाएंगे यहाँ पे कि 2 प्रबल अम्ल या फिर 3 प्रबल अम्ल के नाम लिखे। तो आपको अगर ये याद है तो आप ये भी नाम लिख करके 2 मार्क्स उठा सकते हैं। एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लिया जाता है कि निम्न में कौन सा प्रबल अम्ल है। तो याद रखिएगा यही 3 का नाम आपके सामने आएगा, तीनों में से एक आपके ऑप्शन में रहेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंडिकेट कर दे, उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ दे दिया हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब प्रबल अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल भी जो है वो प्रबल अम्ल है। अब मैं आपको बता दूँ सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा क्या नाम से, बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। बैटरी एसिड के भी नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा प्रबल अम्ल जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस तरह से डिफिनेशन लिखिएगा तो 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में वीक एसिड बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसका भी डिफिनेशन सेम है। कहता है कि उसमें पूरी तरह से घुल गया था, इसमें पूरी तरह से नहीं घुलेगा। जैसे मैं डिफिनेशन लिखा हूँ, वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से, मतलब ज़्यादा नहीं, पूरी तरह नहीं, सिर्फ आंशिक, थोड़ी मात्रा में, आंशिक रूप में ही आयनिक होते हैं, पूरी तरह नहीं। मतलब पूरी तरह से क्या होता है, मिलता नहीं, मतलब थोड़ा सा ही मिलता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है मैंने कार्बोनिक अम्ल जिसे हम H2CO3 कहते हैं, ये मेरा क्या दुर्बल अम्ल है। और यहाँ पे एसिटिक अम्ल जो कि यहाँ पे CH3COOH है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैं जो दे दिया हूँ ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख दिया हूँ ताकि आप याद कर ले। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा बैरिक अम्ल के बारे में। कहता है बैरिक अम्ल भी एक दुर्बल अम्ल है, मतलब वीक एसिड है, जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक, याद रखिए एंटीसेप्टिक, क्या नाम है, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। आंशिक रूप में आयनिक होने के कारण, मतलब कम घुलने के कारण इनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, मतलब जितना होना चाहिए उसके तुलना में बहुत ही कम होती है। इसी कारण इनकी विद्युत चालकता भी कम होती है। मैंने पहले बता दिया कि जिस अम्ल में, जिस जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा कम होगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत चालकता की क्या होगी, विद्युत चालकता बहुत धीरे से पास करेगा, बहुत कम पास करेगा। तो बस इतना याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको ये लिखना नहीं है, बस एज अ नॉलेज के लिए मैं बता दिया हूँ। और यहाँ पे आपको अगर एग्जाम में आएगा तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, पूरा नंबर मिलेगा। और इसमें भी आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर ले, और अगर इसको नोट नहीं करना चाहते, इसे आप नोट नहीं करना चाहते तो आप मेरे वेबसाइट पे ncrtconcept.com पर जा करके इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इस नोट्स को डाउनलोड करके आप अच्छे से अपने खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट से बात बता दूं, आपको ये खुद से पढ़ना है अगर आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो। सांद्र और तनु अम्ल जो कि पूछे जाते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो मैं थोड़ा सा आप डिस्कशन कर देता हूँ। कहता है विलयन में उपस्थित अम्ल की मात्रा, मतलब कोई भी विलयन है, कोई भी क्या है, कहते हैं लिक्विड है, उसमें अम्ल की मात्रा, अम्ल की कितनी संख्या, मतलब अम्ल की मात्रा कितना खट्टा है या कितना खट्टा नहीं है, वो अनुसार अम्ल सांद्रता और तनु होते हैं। मतलब अम्ल जितना खट्टा होगा वो, और जितना खट्टा नहीं होगा वो, उसके हिसाब से हम सांद्र और तनु अम्ल कहते हैं। अब ये सांद्र अम्ल कब कहलाएगा और तनु अम्ल कब कहलाएगा, इसके बारे में समझते हैं। मतलब क्या होगा कि विलयन में कोई अम्ल मिला है, और उस विलयन में जब अम्ल मिला होगा तब वो अम्ल या तो सांद्र अम्ल होगा या तो तनु अम्ल होगा। अब कब सांद्र अम्ल होगा और कब तनु अम्ल होगा, इसके बारे में समझिए। सबसे मैंने लिखा है कि सांद्र अम्ल कहेंगे जब विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा उपस्थित रहती है, मतलब विलयन में जब सबसे ज़्यादा अम्ल होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहा जाता है। याद रखिएगा, मतलब विलयन में अम्ल की मात्रा अगर अधिक होगी तो वो मेरा क्या होगा, सांद्र अम्ल होगा। उसके बाद तनु अम्ल किसे कहते हैं, अगर यहाँ पे बोला लिखा है जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने, या जो कि आपको खुद से लिखना है, खुद से पढ़ लेना है, कुछ पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है जो कि आपके लिए है। ठीक है, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अम्ल प्रबल और दुर्बल भस्म के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इसे पढ़ने के लिए, अगले क्लास को अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।